आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 साइंस चैप्टर 7 दहन और ज्वाला। इस अध्याय से हम लोग 50 MCQ प्रश्न देखेंगे। जैसे हम लोग 1 से लेकर 6 तक सभी अध्याय का हम लोग MCQ प्रश्न देखें, उसी प्रकार से हम लोग 7वां पार्ट का भी 50 MCQ प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नों के साथ। और यह रहा आपका पहला प्रश्न कि दहन क्या है। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि दहन क्या है। ठोस का गलना, गैस का गलना, किसी पदार्थ का जलना या फिर ठोस का टूटना। तो दहन क्या है बच्चों, तो दहन है किसी पदार्थ का गलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक ना, किसी भी पदार्थ के गलना को हम लोग क्या कहते हैं, जलना को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक ना, जैसे कोई पदार्थ हम लोग आग लगा दिए या कोई पदार्थ को जला दिए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। फिर प्रश्न है आपका कि दहन के लिए आवश्यक क्या है। ईंधन, धुआं, ईंधन, ऑक्सीजन तथा ताप, केवल ऑक्सीजन या फिर केवल ताप। तो कोई भी कोई पदार्थ को दहन करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की, ऑक्सीजन की और ताप की। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईंधन, ऑक्सीजन तथा ताप। ठीक ना, दहन के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तेज दहन करता है, लकड़ी, कागज, पेट्रोल या फिर मिट्टी। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा तेज दहन करता है। तो इसमें से सबसे तेज दहन कौन करता है, पेट्रोल। ठीक ना, पेट्रोल तुरंत अचानक तुरंत क्या कर लेता है, यह आग पकड़ लेता है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल। फिर प्रश्न है मंद दहन का उदाहरण इसमें से कौन है। इसमें से सबसे कम मंद दहन कौन करता है, दीपक की लौ, आग, सिगरेट का धुआं या फिर विस्फोटक। तो मंद दहन का उदाहरण इसमें से कौन है बच्चों, सिगरेट का धुआं। ठीक ना, सिगरेट देखते हो आराम से धीरे धीरे जलता है कि नहीं। तो मंद दहन का उदाहरण इसमें से कौन है, सिगरेट का धुआं। चलो फिर अगला प्रश्न, विस्फोटक दहन में क्या होता है। ठीक ना, धीमी प्रतिक्रिया, बहुत तेजी से ऊर्जा निकलना, ताप नहीं निकलना या फिर कोई भी गैस नहीं निकलना। तो विस्फोट दहन में क्या होता है बच्चों, तो विस्फोट दहन में होता है बहुत तेजी से ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक ना, अचानक जैसे बम कहीं पे गिरता है तो क्या होता है, अचानक ब्राम से फूटता है ना, तो बहुत तेजी से क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक कहते हैं। ठीक, क्या हुआ, हल्ला क्या कर रहे हो, नहीं दिख रहा है तो इधर आगे आके बैठ जाओ, इधर से नहीं दिख रहा है इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, लेकिन ऐसे फालतूगिरी मत करो। फिर अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का कार्य दहन में क्या होता है। ठीक ना, आखिर देखो ऑक्सीजन के बिना कोई भी आग नहीं पकड़ सकता है, यही हम लोग जानते हैं। तो ऑक्सीजन का कार्य दहन में क्या होता है, ऊर्जा देता है, प्रतिक्रिया तेज करता है, जलाने में मदद करता है या फिर ठंडा करता है। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन दहन आग को जलाने में मदद करता है। ठीक ना, चलो फिर अगला प्रश्न है कि गैस स्टोव पर तेज लौ क्यों होती है। ठीक ना, गैस स्टोव पे तेज लौ क्यों होती है, अधिक ताप के कारण, ऑक्सीजन पर्याप्त, गैस का दहन तेज या फिर सभी। तो गैस स्टोव पर तेज लौ क्यों होती है बच्चों, तो अधिक ताप भी होता है। ठीक ना, ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है और गैस का दहन क्या होता है, तेज होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक, चलो फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि जलती हुई वस्तु से धुआं निकलता है क्योंकि, जलती हुई वस्तु से धुआं निकलता है क्योंकि वह जल नहीं रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है, पूरी जल रहा है या फिर ठंडा है। तो जलती हुई वस्तु से धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि क्यों निकलता है बच्ची, तो वह पूरी तरह से दहन नहीं हो रहा। देखो गैस में पूरा दहन होता है, ठीक ना, गैस पूरी तरह से जलता है, इसलिए गैस में धुआं निकलता है क्या, नहीं। लेकिन लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो क्यों निकलता है, किसमें, उसमें अपूर्ण रूप से दहन हो रहा है, मतलब पूरी तरह से दहन नहीं हो रहा है। फिर अगला प्रश्न है कि पूरी जलने को क्या कहते हैं। ठीक ना, पूरी तरह से जलना, पूरी का मतलब पूरी मत समझ लेना, पूरी तरह से जलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध दहन, अपूर्ण दहन, विस्फोटक दहन या फिर मंद दहन। तो पूरी तरह से जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, शुद्ध दहन। ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध दहन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपूर्ण दहन से क्या बनता है। ठीक ना, अपूर्ण दहन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO और स्याही, जल या फिर ऑक्सीजन। तो अपूर्ण दहन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, जो धुआं निकलता है ना बच्चों, तो ये नहीं बनता है, CO और स्याही। ठीक ना,
कार्बन ऑक्साइड और स्याही, ठीक ना। देखते हो नीला नीला रंग का कोई भी जब जलता है तो हल्का सा धुआं का कलर क्या होता है, हल्का नीला कलर का होता है ना। तो क्या बनता है, कार्बन ऑक्साइड और स्याही। चलो फिर अगला प्रश्न है कि पेट्रोल का दहन किस प्रकार का है, ठीक ना। पेट्रोल दहन किस प्रकार का है, धीमा, विस्फोटक, अपूर्ण या फिर शुद्ध। तो पेट्रोल का दहन किस प्रकार का है बच्चों, पेट्रोल पंप पे आग लग जाता है तो देखते हो ब्लास्ट कर जाता है, गाड़ी का टंकी वगैरह में आग लग जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये कैसा दहन है, विस्फोटक दहन है। फिर अगला प्रश्न, कोयले का धीरे जलना क्या कहलाता है, ठीक ना। कोयले का धीरे धीरे जलना क्या कहलाता है, मंद दहन, तेज दहन, विस्फोटक या फिर अपूर्ण। तो कोयले का धीरे जलना क्या कहलाता है, मंद दहन, ठीक ना। कोयला देखोगे आराम से धीरे धीरे आग पकड़ता है ना, क्या अचानक से आग पकड़ लेता है, पेट्रोल जैसा, मिट्टी तेल जैसा आग पकड़ लेता है क्या, नहीं, वो धीरे धीरे जलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मंद दहन कहेंगे, ठीक ना। चलिए फिर अगला है कि दीपक की लौ में कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, ठीक ना। दीपक की लौ में दीपक की लौ में कौन सा भाग जो है वो सबसे अधिक गर्म होता है, नीला भाग, पीला भाग, अंदर का भाग या फिर बाहर का हिस्सा। तो दीपक की लौ में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसका नीला भाग, ठीक ना, उसका नीला भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। दीपक ऐसे जलता है ना, ऐसे उसका जो बातें ऐसे जल रहा है तो ऐसे यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा गर्मी लगता है ना। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दे दोगे ना तो यहाँ पे गर्म नहीं लगेगा, ऊपर में गर्मी लगता है। चलो फिर अगला प्रश्न, दीपक की ज्वाला में कौन सा भाग सबसे अधिक ठंडा होता है, नीला भाग, पीला भाग, अंदर का हिस्सा या फिर ऊपर का हिस्सा। तो दीपक की ज्वाला में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा ठंडा होता है बच्चों, पीला भाग, ठीक ना। सबसे ज़्यादा ठंडा भाग कौन होता है, पीला भाग। दीपक जलते हुए देखे हो ना, दिया वगैरह जलाते होगे तो देखिए, पूरी जलने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक ना। कोई भी आग अगर पकड़ रहा है और पूरी तरह से वो जल रहा है तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, क्या निकलती है, पूरी तरह से अगर वो जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक ना। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो फिर अगला प्रश्न, अपूर्ण जलने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है, ठीक ना। अगर कोई भी अगर वस्तु का आग लगाते हैं और वो पूरी तरह से नहीं जलता है, ठीक ना, आधा अधूरा जलता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO या फिर H2O या फिर नाइट्रोजन। कौन सा गैस निकलता है, CO, ठीक ना। अगर पूरी तरह से जलता है तो क्या निकलता है, CO2, और अगर आधा अधूरा जलता है तो क्या निकलता है, CO, ठीक। चलो अगला प्रश्न है कि लकड़ी जलने पर निकलने वाला धुआं क्यों होता है, ठीक ना। पूरी जल रही है, अपूर्ण जल रही है, जल नहीं रही है या फिर जल रही है और ठंडी है। तो लकड़ी जलने पर निकलने वाला धुआं क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वह पूरी तरह से नहीं जल रही है, ठीक ना, इसलिए क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जब हम लोग आग जोड़ते हैं तो देखते हैं कि जब बढ़िया से आग पकड़ लेता है, बढ़िया से अंधकने लगता है, उस समय देखोगे कम कम धुआं निकलता है ना। आग जलाए हो ना, घर में खाना बनाते हो नहीं बनाते हो, बनाते हो तो देखते होगे कि जब आग जलाते हैं तो जब पूरी तरह से आग पकड़ लेता है तो कम धुआं निकलता है, और जब आग ठीक से नहीं पकड़ता है तो पूरा धुआं धुआं होने लगता है ना। तो धुआं क्यों पकड़ता है, तो अपूर्ण रूप से वो जला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, विस्फोटक दहन में ऊर्जा धीरे निकलती है, बहुत तेज़ी से निकलती है, नहीं निकलती है या फिर केवल धुआं बनती है। तो विस्फोटक दहन में ऊर्जा कैसे निकलती है बच्चों, बहुत तेज़ी से निकलती है, ठीक ना। विस्फोटक दहन में ऊर्जा बहुत ही तेज़ी से निकलती है। चलो अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस में मुख्य ईंधन क्या है, CO, CH4, CO2 या फिर H2O। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य ईंधन क्या है, CH4, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, प्रज्वलन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा गया कि प्रज्वलन के लिए क्या आवश्यक है, ताप, ईंधन, ऑक्सीजन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रज्वलन के लिए हमें ताप भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखो सब बच्चा का जो है ना 1, 2, 3, 4 पार्ट तक सब पढ़ता है, तो सबको उधर का ऑब्जेक्टिव का आंसर पता रहता है। इधर जैसे पढ़ने लगता है तो इधर किताबें कभी नहीं पढ़े हो तो आधा नींद लगना तय है, का जान ही नहीं रहे हो तो नींद तो लगना ही है, कम से कम सीख बुझ लो। देखो दिव्या कितना बढ़िया आराम से पढ़ रही है, तुम लोग जो है कि सब नींद आ रहे हो, बताओ बोले।
हाँ देखो बेंच, देखो जो आराम, जिसको जितना आराम मिलता है ना, आराम देखो हम लोग जब जाके आप खाटी में सो जाए, खाटी में आप बैठते हैं तो खाटी में बैठे हैं तो वहाँ पे लेदरा उदरा बिछावल है, कंबल रखल है, तो फिर हम लोग को नींद ऑटोमेटिक है कि शरीर दुखने लगे, फिर हम लोग थोड़ा सा सोते और थोड़ा आराम मिला, फिर किताब कॉपी रख के सूत जाएंगे, है कि नहीं। और वहीं अगर आप ज़मीन में एक बोरा बिछा के बैठल है तो भैया वहाँ पे सूतने का कोई साधन ही नहीं है, नींद लगेगा क्या। अब इसी तरह से ये लोग का हाल है, बेंच के ऊपर बैठल है आराम से, थोड़ा सा पीठ दुखा नहीं कि इधर आगे लटका नहीं तो पीछे लटका, अब दोनों तरफ ये लोग को सुख सुविधा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि कुछ देर के बाद आँख ऐसे बोलेगा कह के रातें तो इंस्टाग्राम में जागल है का। हाँ दिन भर मोबाइल मिला नहीं, रात को मम्मी को सोने के बाद मम्मी को मोबाइल ले लिए, चल रहा है रील से, तो रात भर जागे हो तो यहाँ तो उसी का फ़ायदा उठाओगे ना। देखो तो ध्यान रखो परीक्षा है, उसके बाद जानते हो जो 8 क्लास में जो आज तुम लोग पढ़ रहे हो ना, 8 क्लास यही चीज़ तुमको 10 क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और 10 क्लास में ही ना 2 गो एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, एक तुम्हारा हो जाएगा पॉलिटेक्निक का, ठीक ना, और एक हो जाएगा तुम्हारा आकांक्षा का, और ये दोनों एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। अगर तुम इसको अगर निकाल ले रहे हो ना तो तुम्हारा जीवन का अधिकतर समस्या तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई लिखाई का, समझे। ध्यान दो, कम से कम मैट्रिक इंटर तक तो पढ़ लो, हालांकि ससुराल जाके चूल्हा फूकोगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम थोड़ा पढ़ल लिखल रहोगे तो बढ़िया रहेगा ना। चलो अगला देखो, लोहा गर्म करने के लिए क्या चाहिए, ठीक ना, ऑक्सीजन, गर्मी, ईंधन या फिर सभी। तो लोहा को गर्म करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, गर्मी चाहिए, ईंधन चाहिए, यानी कि हमको सब चीज़ चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, कार्बन का दहन पूर्ण होने पर क्या बनता है, CO, CO2, CH4 या फिर H2O। तो कार्बन का दहन पूरी तरह से होने पर क्या चीज़ बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कागज जलने पर धुआं निकलता है क्योंकि वो पूरी तरह से जलता है, अपूर्ण रूप से जला है, ठंडा है या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए हम लोग इतना जानते हैं कि भैया धुआं तभी निकलेगा जब पूरी तरह से नहीं जला है, तो कागज जलाने पर धुआं निकलता है क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जल रहा होता है, ठीक ना। देखिए कोई भी चीज़ अगर धुआं निकल रहा है मतलब वो पूरी तरह से नहीं जला है। तो विस्फोटक दहन का उदाहरण इसमें से कौन है, दिया जलना, फायर क्रैकर, लकड़ी जलना या फिर मोमबत्ती। तो विस्फोटक क्या हो जाएगा, फायर क्रैकर, ठीक ना। जो हम लोग जान रहे हैं कि भैया दिया तो विस्फोट हो नहीं सकता, लकड़ी जलना विस्फोट हो नहीं सकता, मोमबत्ती भी विस्फोट हो नहीं सकता। बच्चा ले देखे यही देखो, कई बार ना स्मार्ट तरीके से भी आंसर लिखा जाता है, जो नहीं जान रहे हैं तो भैया इसमें से क्या क्या जान रहे हैं, बोलो चलो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, चलो यही हो जाएगी, है कि नहीं। तुक्का भी लगाते हैं हम लोग क्या। प्रिया इसमें माहिर है क्या प्रिया। चलो, दीपक की लौ में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है, नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो दीपक की लौ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देती है बच्चों, नीला रंग, है ना, नीला रंग सबसे ज़्यादा। चलो अगला, धीमी ज्वाला वाले ईंधन कौन है, लकड़ी, पेट्रोल, विस्फोटक या फिर गैस। तो सबसे ज़्यादा धीमा ज्वाला कौन देता है, लकड़ी देता है, आराम आराम से जलता है ना। चलो फिर अगला, तेज ज्वाला वाला ईंधन इसमें से कौन है, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला की कागज। कौन है, पेट्रोल है। वाह, अब लग रहा है कि तुम लोग जाग गए हो। दहन की प्रक्रिया क्या उत्पन्न करती है, ठीक है, दहन की प्रक्रिया क्या उत्पन्न करती है, धूप, ऊर्जा, ध्वनि या प्रकाश। तो दहन की प्रक्रिया क्या उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। वाह, ऐसे जवाब देते रहोगे ना तो पढ़ाने में मन लगता है, नहीं तो हमको भी ना नींद लगने लगता है। हाँ चलो, गैस स्टोव पर नीली लौ क्यों होती है, अपूर्ण जलना, पूरी जलना, मंद जलना या फिर विस्फोटक। तो गैस स्टोव जलाते हैं ना, गैस सिलेंडर जलते हुए देखे हो ना, हाँ भोज वोज में ब्याह शादी में देखते हो गैस जलाता है, लाइन कट जाता है तब, हाँ तो पूरी तरह जलता है। या फिर जैसे लोग क्या बोलते हैं खाना बनाने के लिए भी गैस जलाते हैं, तो देखो पूरी तरह से जल रहा है। तो वो अपूर्ण दहन है, पूरी जलना है, मंद जलन है या फिर विस्फोटक है, तो वो पूरी तरह से जल रही है, ठीक ना। गैस जलता है तो हम लोग को धुआं नहीं लगता है ना। फिर अगला है, दीपक की ज्वाला में बाहर का हिस्सा किस रंग का होता है, ठीक ना। जब दीपक को जलाते हैं तो उसका बाहर का हिस्सा कौन सा रंग का होता है, पीला रंग का होता है। हाँ रे, पीला रंग का होता है। फिर अगला प्रश्न है, कार्बन का अपूर्ण दहन क्या बनता है, ठीक ना।
क्या बनता है? CO। वाह, वेरी गुड, अपूर्ण दहन CO। अगला प्रश्न, काला धुआं निकलना किसका संकेत है? पूरी जलना, अपूर्ण जलना, विस्फोटक, मंद। तो जब भी कोयला जलाते हैं तो करिया करिया धुआं निकलता है ना। जहाँ पे खाना बनाते हो उसके आसपास में देखो कि करिया हो जाता है, काला हो जाता है ना। तो उसका कारण क्या है कि भैया लकड़ी पूरी तरह से नहीं जल रहा है या फिर कोयला पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जिसके कारण से क्या हो गया है? धुआं निकलता है। अच्छा, खाना किससे बनाते हो? गैस से भी और कोयला से भी। हाँ, लड़का लोग अभी खाना नहीं देखो देखो, खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, खाना बनाना सीखो। नहीं तो जानते हो लड़का लोग जब बाहर जाएगा ना पढ़ने के लिए तो ये लोग खाना बना, हाँ, पोड़ल भात खाएगा। हम लोग देखते थे बहुत सारा बच्चा ऐसे, हम लोग तो भाई एक्सपर्ट आदमी थे, हम लोग रोज़ बना खाते थे। चलो अगला सवाल देखो, दहन की प्रक्रिया में प्रकाश और ताप के अलावा क्या निकलता है? ठीक ना, दहन की प्रक्रिया में प्रकाश और ताप के अलावा और क्या निकलता है? धुआं, ऑक्सीजन, पानी या फिर कोई भी नहीं। तो दहन की प्रक्रिया में प्रकाश के अलावा और क्या निकलता है बच्चों? धुआं निकलता है। चलो, विस्फोटक दहन में प्रतिक्रिया धीरे होती है, तेजी से होती है, नहीं होती है या फिर स्थिर होती है? तो विस्फोटक दहन में प्रतिक्रिया कैसी होती है बच्चों? तेजी से होती है। वाह, रोमा का आवाज खतरनाक है। अगला सवाल, जलने के लिए ईंधन, ताप और क्या चाहिए? ठीक है ना, कोई भी वस्तु को जलाने के लिए ईंधन, ताप और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वाह। अगला सवाल, मोमबत्ती की ज्वाला किस प्रकार की होती है? मंद, तेज, विस्फोटक या फिर गैस? मंद। चलो, धुआं क्यों बनता है? पूरी तरह से जलता है, अपूर्ण रूप से जलता है, विस्फोटक या फिर अपूर्ण रूप से जलता है? हाँ, विस्फोटक दहन का उपयोग कहाँ पर होता है? घर में, इंजीनियरिंग में, खाना बनाने में या फिर दीपक में? इंजीनियरिंग में। ठीक ना, घर में हम लोग विस्फोट करेंगे तो पता चलेगा घरे आग लग गया, घरे उड़ गया है ना। चलो, CO गैस का खतरा क्या है? यह विष युक्त है या फिर ज्वाला देता है, ऊर्जा देता है या फिर कोई खतरा नहीं है? तो यह क्या है? यह विषाक्त है। ठीक ना, इसमें मतलब ये जहर के समान है। ठीक ना, इसको अगर हम सांस ले रहे हैं तो हम लोग देखते हैं जब धुआं निकलने लगता है तो उसको हम लोग सांस लेते हैं तो खांसने लगते हैं कि नहीं? धुआं में खांसने लगते हैं। हाँ, तो तेज दहन और मंद दहन का अंतर क्या है? ठीक ना, तेज दहन और मंद दहन में क्या अंतर है? केवल ताप का, केवल प्रकाश का, गति और ऊर्जा का या फिर केवल रंग का? तो तेज दहन में गति और ऊर्जा का। चलो अगला सवाल, दहन किसे कहते हैं? तेज जलने की प्रक्रिया, गलना, भंगुरता या फिर किसी प्रक्रिया? तेज जलने की प्रक्रिया। चलो अगला है, आग बुझाने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन हटाना, ऑक्सीजन को रोकना, ताप कम करना या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी चीज की आवश्यकता पड़ती है ना। ओह दुख। अगला सवाल, विस्फोट पदार्थ का पहचान क्या है? रंग, गंध, प्रतिक्रिया, गति या फिर ताप? तो विस्फोट पदार्थ का पहचान क्या है बच्चों? हाँ, उसकी प्रतिक्रिया गति। भाई वो कितना तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है। ठीक ना, आग कितना तेजी से पकड़ रहा है। जो जितना तेजी से आग पकड़ेगा वो उतना ज़्यादा विस्फोटक है कि नहीं? मिट्टी का तेल जलता है धीरे से, तेजी से, विस्फोट या फिर नहीं जलता है? तो मिट्टी का तेज कैसा जलता है बच्चों? पगली, धीरे धीरे जलता है ना। दिया जलाते हो धीरे धीरे जलता है। हाँ। चलो, LPG का दहन मंद होता है, तेज होता है, विस्फोटक होता है या फिर नहीं होता है? तो LPG गैस जो हम लोग खाना बनाते हैं, पागल थे, तेजी से जलता है ना। कोयले का दहन पूरा होता है, अपूर्ण होता है, विस्फोटक या फिर मंद? तो कोयले का दहन अपूर्ण होता है। ठीक ना, हालांकि धीरे धीरे भी जलता है लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जलता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण कहते हैं। पेट्रोल का दहन पूरी तरह से, अपूर्ण या फिर विस्फोटक या फिर मंद? तो पेट्रोल का क्या होता है? विस्फोटक। चलो उसके बाद है अगला, लकड़ी का दहन पूरी तरह से, अपूर्ण, विस्फोटक या फिर मंद? अपूर्ण होता है। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसका? लकड़ी का नहीं ले, लकड़ी वाला तो मंद होगा ना। हाँ बहुत बढ़िया बोले, लकड़ी क्या होगा? मंद होगा। अपूर्ण भी है लेकिन साथ में क्या है? मंद भी है, धीरे धीरे भी जलता है ना। चलो अगला है, दीपक की लौ किस कारण से जलती है? मोम, ऑक्सीजन, ताप या फिर सभी? तो दीपक की लौ किस कारण से जलती है?
इन सभी के कारण से, ठीक ना। मोम भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ताप भी चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। ये तुम्हारा सही जवाब होगा। ठीक, तो हम लोग 50 प्रश्न देखे और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।